हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोएडा का जो ट्विन टावर यहाँ पर गिराया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा विवाद यहाँ पर क्या था और पूरी तरीके से यहाँ पर कहानी किस किस तरीके से आगे बढ़ रही थी उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और किस टेक्निक से इसको यहाँ पर गिराया गया है और वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक क्या है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी पहलू यहाँ पर बने थे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज इंडिया जो नोएडा का जो ट्विन टावर था वो अभी यहाँ पर गिराया गया है। ये पहला ऐसी इतनी बड़ी इमारत थी जिसको यहाँ पर भारत में पहली बार गिराया गया है। तकरीबन अगर हम बात करें 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई की ये इमारत थी, जो कहीं ना कहीं जो कुतुब मीनार है उससे भी अधिक ऊंची ये इमारत थी जिसको यहाँ पर गिराया गया है। पहली बार इतनी बड़ी इमारत यहाँ पर गिराई गई है भारत में। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर ये विवाद यहाँ पर किस तरीके से उभर कर हमारे सामने आया था। नोएडा के 93A में ये यहाँ पर जो ट्विन टावर था वो वहाँ पर स्थित था और सुपरटेक का एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर एमरोल्ड कोर्ट के नाम से। और 2000 की अगर हम बात करते हैं 2004 में 23 नवंबर 2004 में इसके लिए यहाँ पर जमीन को आवंटित किया गया था और इसके लिए यहाँ पर कुछ कुछ बिल्डिंगें भी यहाँ पर बनाई गई थी। अब तक अगर हम बात करें अब तक बिल्कुल सही चल रहा था, सब कुछ सही था। यहाँ पर जो विवाद क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है 28 फरवरी 2009 को। 28 फरवरी 2009 में हम बात करते हैं, यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण था उसने नई जमीनों को आवंटित करने की बात की और जो पुराने जो प्रोजेक्ट थे उसमें भी कुछ जमीनों को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई थी। जो ट्विन टावर था उसमें अगर हम बात करते हैं तो 40 मंजिला यहाँ पर इमारतें करी जानी थी और 121 जो है वहां पर उसकी ऊंचाई को हम बढ़ा सकते थे। 2009 में ये घटा। इसके खिलाफ जो वहां के बायर्स थे वो वहां पर गए, कोर्ट में गए। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कोर्ट में जाने से पहले इन्होंने नोएडा प्राधिकरण के पास भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन वहां से वो संतुष्ट नहीं मिले। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर ये ट्विन टावर था इसका जो अगर हम बात करते हैं नक्शा भी इसका यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया था। जो बायर्स थे, जो नोएडा विकास प्राधिकरण थी उसने भी उसका जो नक्शा था वहां पर प्रोवाइड नहीं किया था। तो आशंका के घेरे में यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण था वो भी लगातार ही यहाँ पर दिखाई दे रहा था। फिर हम बात करते हैं जो वहाँ के बायर्स थे वो 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस टावर को गिराने का यहाँ पर फैसला लेता है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाती है। सुप्रीम कोर्ट जो एमरोल्ड कोर्ट थी सुपरटेक कंपनी वो यहाँ पर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी यही डिसीजन देता है कि 31 अगस्त 2022 में डिसीजन दिया कि उसको वहां पर इस टावर को गिरा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करते हैं 28 अगस्त 2022 में आज के डेट में ही 2:30 बजे इस इमारत को यहाँ पर गिरा दिया गया है। तो ये जो ट्विन टावर था ये भ्रष्टाचार की एक इमारत थी जो आज यहाँ पर जमींदोस्त हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं इस टेक्निक के बारे में कि वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वाटरफॉल यानी एक झरने की तरह ही पूरी तरीके से इमारत जो है वो यहाँ पर नीचे गिरती है। उसके टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक में जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर बारूद का यूज किया जाता है और इस इमारत को गिराने में 3700 किलोग्राम बारूद का यहाँ पर यूज किया गया। इस पूरे टावर में अगर हम बात करते हैं, ये टावर है यहाँ पर और ये कुछ इसकी यहाँ पर मंजिला इमारतें थी। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे टावर में तकरीबन 9646 यहाँ पर होल किए गए थे। 9646 यहाँ पर होल किए गए थे और इन होल करने के बाद इनमें यहाँ पर जो है बारूदों को डाल दिया गया था। इनके होल में यहाँ पर बारूदों को हम डाल देते हैं इस टेक्निक के द्वारा। और सबसे पहला जो विस्फोट होता है, सबसे पहला जो विस्फोट यहाँ पर होगा वो सबसे ऊपरी मंजिल पर यहाँ पर होता है। सबसे पहला विस्फोट यहाँ पर होगा। इसका जो मलबा है वो इन इमारतों के नीचे यहाँ पर गिरता है और लगातार ही ये इमारत जो है इस तरीके से करके धराशायी यहाँ पर हो जाती है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं यहाँ पर वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक। इस टेक्निक्स के द्वारा ही हम यहाँ पर
इस दोनों इमारतों को गिराने में तकरीबन बात करते हैं तो करीबन 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूरा खर्चा जो है यहाँ पर आया है। 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कुछ और टेक्निक भी थी हमारे पास, जैसे रोबोटिक टेक्निक, लेकिन वो टेक्निक में काफी समय लगने वाला था और उसका जो खर्चा था वो भी यहाँ पर अधिक था, और जो यहाँ पर प्रदूषण होना था वो भी यहाँ पर उनका प्रदूषण जो होना था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस ट्विन टावर गिराने में, जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण और जो बिल्डर्स हैं उन दोनों के बीच जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर पनप रहा था, एक इमारत को यहाँ पर गिराया गया है, तो एक काफी बड़ी बात है और बायर्स के लिए कभी काफी बड़ी जीत भी थी। अगर हम बात करते हैं सुपरटेक ने तकरीबन अब तक 711 जो यहाँ पर उनके ग्राहक थे, उनके जो बायर्स थे, उनको अब तक यहाँ पर इनकी मनी को यहाँ पर वापस कर दिया गया है, और 100 और ऐसे बायर्स बचे हैं, उनकी मनी को भी यहाँ पर सुपरटेक ने कहा है कि हम उनको यहाँ पर वापस कर देंगे। सुपरटेक ने एक बयान भी यहाँ पर जारी किया है, तो उनका यहाँ पर जो भावनापूर्ण जो बयान उन्होंने इस इमारत को गिरने के बाद जारी किया कि इतने बड़े बड़े हमने फ्लैट्स बनाए हैं और उसके बाद भी अगर नोएडा प्राधिकरण को लगता है कि हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती की है तो हम उसके लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी क्षमा याचना भी यहाँ पर की है। तो ये पूरा ट्विन टावर था जो यहाँ पर गिरा दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिली भगत यहाँ पर थी, और करीबन 26 जो ऑफिसर्स थे और कर्मचारी थे उनको यहाँ पर उनको पकड़ा गया है, डिटेक्ट किया गया है, उनको यहाँ पर जेल में पहुंचाया गया है। और सुपरटेक के जो निदेशक थे और आर्किटेक्ट थे उनको भी यहाँ पर इस पूरे प्राधिकरण में उनको यहाँ पर पकड़ा गया है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था नोएडा ट्विन टावर के गिराने से। आशा करते हैं आपको इस चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।